हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 6। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5 को कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है, वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिएगा। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में झारखंड सामान्य ज्ञान का फ्रेंड्स 30 सवाल हम लेकर के आते हैं और सारे सवालों का जवाब हम लोग बिल्कुल विस्तार में देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लिया गया है, बहुत अच्छा बुक से लिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, सारे प्रश्नों का आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, झारखंड सामान्य ज्ञान का पहला सवाल यहाँ पे आपका एक तरह से कहिए तो हिस्ट्री से शुरू हो रहा है। ठीक है, झारखंड इतिहास से पहला सवाल पूछ रहा है कि हुमायूं शेर शाह संघर्ष के दौरान शेर शाह ने अपने अनेक अभियानों में निम्न में से किस क्षेत्र का उपयोग किया था। अब देखिए, शेर शाह सूरी के बारे में सुना होगा आपने, हुमायूं के बारे में सुना होगा। तो इन लोगों के बीच जो है ना, बहुत बड़ा टक्कर चल रहा था, युद्ध चल रहा था, संघर्ष कर रहे थे ये लोग। तो उसके दौरान शेर शाह ने अनेक अपने अभियानों में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रयोग किया था। करेक्ट आंसर इसका करिएगा ऑप्शन सी, झारखंड का जो है इन्होंने बहुत बार प्रयोग किया था युद्ध के दौरान। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 सवाल पूछ रहा है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। देखिए, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम आपसे बोलते आ रहे हैं कि झारखंड का नामकरण से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं या फिर जितने भी सवाल आपको मिल रहे हैं, एक जगह इकट्ठा करिए। 10, 15, 20 सवाल जो भी है सभी को रट लीजिए, क्योंकि यही आपको 1 से 2 नंबर दिलवाने वाला है अगले परीक्षा में, समझे। तो सभी को रटना जरूरी है। सवाल में पूछ रहा है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। 2 नंबर का क्या आपको आंसर करना है, 2 नंबर का आंसर करना है ऑप्शन ये मुरुंड। ठीक है, झारखंड या फिर कहिए तो छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए जो है मुरुंड देश का उल्लेख जो है मिलता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विदेश यात्री ने राजमहल क्षेत्र को किंग ची काई लॉ नाम से संबोधित किया है। तो 3 नंबर का सही उत्तर करिएगा वेनसांग जो है, इनके द्वारा जो है राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग काई लॉ नाम का उल्लेख किया गया है। नाम ही ऐसा है, थोड़ा सा रटने में भी आपको लगेगा। ठीक है, तो वेनसांग चीनी यात्री थे, इसलिए नाम भी इसने ऐसा ही रखा है, वेनसांग इसका आंसर करिएगा। अगला सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल पूछ रहा है कि झारखंड के किस स्थल से कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं। झारखंड का कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पर कब्रगाह का मतलब समझ गए, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था, तो उसके प्राचीन अवशेष मिले हैं झारखंड के कौन सा जगह है। 4 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन बी। ठीक है, लुपंगड़ी। ठीक है, लुपंगड़ी को झारखंड के उन पुरातात्विक स्थलों में माना जाता है जहाँ पर प्राचीन कब्रगाह के अवशेष मिले हुए हैं। बहुत जगह यहाँ पे बहुत कुछ इतिहास के रूप में झारखंड में भी बहुत जगह कुछ मिले हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर पूछ रहा है कि किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। 5 नंबर का आंसर कर दीजिएगा फनी मुकुट राय। परंपरागत रूप से फनी मुकुट राय को नागवंशी राज्य का संस्थापक या फिर प्रथम नागवंशी राजा भी माना जाता है, और इसी को जो है नागवंशी राजा का, नागवंश का जो है आदि पुरुष माना जाता है फनी मुकुट राय को। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 6 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है। सवाल में पूछ रहा है कि निम्न में से हर्यक वंश के किस सम्राट की इच्छा झारखंड के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। 6 नंबर का आपको क्या आंसर करना है। 6 नंबर का आपको आंसर करना है ऑप्शन सी, अजातशत्रु। ठीक है, हर्यक वंश के किस सम्राट की इच्छा झारखंड के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार करना था, अजातशत्रु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 7 नंबर है, कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। अब देखिए, कथन वाला प्रत्येक सेट की भांति इस सेट में भी आपको 1-2 प्रश्न तो मिल ही जाएगा। देखिए होता क्या है ना, कथन वाला कि ये आपका टाइम टेकन वाला सवाल है, लेकिन अगर यदि आप सभी सवालों का आंसर जानेंगे तो आप तुरंत इसका आंसर कर सकते हैं। और जब भी इस तरह का सवाल आपको मिलेगा, सबसे पहले कथन जो रहेंगे ना, पॉइंट जो रहेंगे ना, ऑप्शन, इसको बढ़िया से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद ही आप इसका आंसर बढ़िया से समझ के दे पाइएगा। तो देखिए ऑप्शन 1 में लिखता है कौन सा कथन असत्य है, हम लोगों को छांटना है। तो हम लोग देखिए, चलिए छांटते हैं। सीतागढ़ा पहाड़ जो हजारीबाग में स्थित है, एक बौद्ध मठ के अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए। ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट आपको एक प्रैक्टिस सेट में और ये सेम सवाल मिल चुका है। आप लोग ध्यान से पढ़ते होंगे तो इसका आंसर पता चल गया होगा। सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग से एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए, ये पॉइंट सही है। दूसरा है कि चीनी यात्री फाहियान ने भी इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया है, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा, सीतागढ़ा पहाड़ के भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप भी मिला है, ये भी पॉइंट आपका सही है। ठीक है, और यहाँ पे अगला है कि भगवान बुद्ध ने अपने
सर्वाधिक उपदेश रांची में दिए हैं, ये पॉइंट गलत है। भगवान बुद्ध कब से रांची में अपना उपदेश देने लगे, है कि नहीं? आप लोग पढ़े होंगे भगवान बुद्ध के बारे में। तो भगवान बुद्ध के प्रमुख उपदेश जो है स्थलों में इनका जो स्थान रहा था सारनाथ रहा था, राजगीर, श्रावस्ती आदि प्रमुख क्षेत्र रहा था। रांची को उनके सर्वाधिक उपदेशों का स्थल नहीं माना जा सकता, क्योंकि रांची में उन्होंने कभी उपदेश दिया ही नहीं है। तो ऑप्शन डी गलत है। 8 नंबर सवाल है, झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? झारखंड में जो वर्षा होती है वो कौन सी मानसून में होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून में। अब दक्षिण पश्चिम मानसून कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। झारखंड में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में प्राप्त होती है। 9 नंबर सवाल देखिए, झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? 9 नंबर का आपको आंसर करना है ऑप्शन डी, चैतन्य महाप्रभु को। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड क्षेत्र में या फिर झारखंड क्षेत्र से गुजरते हुए वैष्णव भक्ति का प्रचार किया था। तो झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाएगा? चैतन्य महाप्रभु को दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है डेली बेसिस पर हमारा जो है वीडियो आ रहा है 30 झारखंड का इम्पोर्टेंट सवालों के साथ में। बहुत ही बढ़िया बुक है ये, और इस बुक के माध्यम से प्रैक्टिस सेट हम जो आपको करवा रहे हैं इसमें सवाल पूछने का संभावना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आगे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल पूछ रहा है कि झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? देखिए, झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से कट करके एक अलग राज्य के रूप में आया था। और जब झारखंड राज्य बना था ना, उस टाइम इसको नंबर दिया गया था 28वां। 27 नंबर का राज्य पहले से था। जब झारखंड राज्य बन गया तो ये 28वां राज्य बन गया था। 15 नवंबर 2000 को भारत का 28वां राज्य झारखंड बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर सवाल, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ पर अवस्थित है? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा आपका रांची में स्थित है। रांची का जो जेल है ना, उसका नाम है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा। अगला सवाल देखिए 12 नंबर सवाल है कि जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहाँ पर अवस्थित है? अब जो हजारीबाग में रह के पढ़ाई करते होंगे, ठीक है, हजारीबाग में जो रह के पढ़ाई करते होंगे उनको पता होगा जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा जो है ये आपका हजारीबाग जिला में स्थित है। कहाँ पर है? हजारीबाग जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेदिनीनगर केंद्रीय कारा कहाँ पर अवस्थित है? अब यहाँ पे मेदिनीनगर देखिए बहुत ही पुराना शहर है, अंग्रेजों के समय से ये चलते आ रहा है। मेदिनीनगर क्या है? बहुत ही पुराना शहर है। मेदिनीनगर कहाँ पे है? पलामू में है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मेदिनीनगर केंद्रीय कारा जो अवस्थित है कहाँ पर है? इसका आंसर 13 नंबर का कर दीजिएगा, पलामू में। ठीक है, कहाँ पर? पलामू इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग देखिए बढ़ेंगे। 14 नंबर सवाल में देखिए क्या पूछ रहा है। सवाल में पूछ रहा है कि घाघरी केंद्रीय कारा कहाँ पर अवस्थित है? घाघरी, देखिए आप अगर यदि पुलिस का तैयारी कर रहे हैं ना, पुलिस का जो केंद्रीय तैयारी आप कर रहे हैं, तो कौन सा जेल कहाँ पर है? झारखंड में कितने जेल हैं? सबसे बड़ा जेल कौन सा है? सबसे ज़्यादा कैदी कहाँ पे रह सकते हैं? सबसे जो सेंसिटिव जेल है वो कहाँ पर है? इस तरह के जो सवाल बनते हैं उसको क्लियर करना होगा आपको। यहाँ पे सवाल में आया है कि घाघरी केंद्रीय कारा, जो घाघरी जो जेल है ये कहाँ पर आपका अवस्थित है? 14 नंबर, इसका आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम में। क्या हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम में इसका आंसर हो जाएगा। समझे? अगला सवाल देखिए 15 नंबर, झारखंड में मानसून कब लौटता है? झारखंड में जो मानसून लौटता है वो कब लौटता है? इसका आंसर करिएगा मध्य अक्टूबर में। झारखंड में मध्य अक्टूबर में मानसून लौटता है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे 16 नंबर, झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? अब ये देखिए ज्योग्राफी का सवाल है। ये क्या है? ज्योग्राफी का सवाल है। या फिर अब झारखंड का जो पहला टॉपिक है किसी भी बुक में पढ़ते होंगे उसमें भी ये दिया हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर जो क्या होगा, 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, आइए यहाँ पे देखिए 16 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में ये हमारा झारखंड क्या है? स्थित है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है कि झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ में लगी हुई है? अब देखिए झारखंड जो राज्य अपना है इसकी सीमा लगी हुई है, तो सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा जो है किसके साथ में झारखंड शेयर करती है? तो ये वेस्ट बंगाल के साथ में शेयर करती है ना, पश्चिम बंगाल के साथ में। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के साथ में 10 जिला का जो है बॉर्डर लगता है। इसी तरह से बिहार के साथ में भी झारखंड का 10 जिला बॉर्डर से सटा हुआ है। समझे? मात्र एक यूपी ऐसा है जहाँ से सिर्फ एक जिला जो है बॉर्डर सटा हुआ है। ठीक है, कितना? सिर्फ एक। कौन सा जिला है वो गढ़वा जिला है जो यूपी के साथ में अपना बॉर्डर साझा करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग बिहार से तो अलग ही हुआ, पड़ोसी है ही, छत्तीसगढ़ तो है ही, उड़ीसा तो है ही, मध्य प्रदेश जो है झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है। अगला सवाल देखिए 19 नंबर है, झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है। झारखंड का मैप आपको तुरंत देखना होगा, जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है। ठीक है, तो इसका आपको आंसर करना होगा 380 किलोमीटर। कितना करना होगा? 380 किलोमीटर झारखंड की उत्तर से दक्षिण लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 नंबर। ठीक है, सिर्फ 20 नंबर, 220 नहीं। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 2 नगर कौन से हैं। देखिए, बात कब का हो रहा है? 2001 की जनगणना, अभी हम लोग 2026 में हैं। ठीक है, तो समझिए कि आपका 26 साल पहले की बात हो रही है। तो झारखंड में जब जनगणना हुआ था 2001 में, पूरे भारत में हुआ था, तो 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 2 नगर कौन कौन से थे। 20 नंबर का आंसर करिएगा, जमशेदपुर और धनबाद थे। ठीक है, जमशेदपुर और धनबाद है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर। रत्नगर्भा किसे कहते हैं? रत्नगर्भा किसे कहते हैं? अच्छा, ये रत्नगर्भा का मतलब क्या हो गया? आप लोग इसका मीनिंग समझ रहे होंगे। रत्न मतलब क्या? हीरे जवाहरात, संपत्ति, खजाना, है ना। और गर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर रहने वाला। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि झारखंड को ही रत्नगर्भा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को तो नहीं कहा जाएगा, बिहार को नहीं कहा जाएगा, छत्तीसगढ़ को नहीं कहा जाएगा, झारखंड को रत्नगर्भा कहा जाता है। ठीक है, 22 नंबर, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया था? 22 नंबर, इसका आंसर 22 नंबर का क्या करिएगा? 1 अप्रैल 2005 को। 1 अप्रैल 2005 झारखंड में व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना 2005 में शुरू किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं 23 नंबर। देखिए, सवाल पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया था? लाडली लक्ष्मी योजना, योजना का नाम याद रखिएगा, योजना से आपको सवाल पूछ सकता है। योजना का नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। इसको जो है झारखंड सरकार ने कब शुरू कब किया था? तो 15 नवंबर 2011 को किया था। योजना का नाम क्या है? लाडली लक्ष्मी योजना। झारखंड में लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ 15 नवंबर 2011 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। सवाल पूछ रहा है कि जीवन आशा योजना, ये भी एक योजना का नाम है, ये बहुत पहले आया था योजना। ठीक है, तो जीवन आशा योजना झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था? 24 नंबर का आंसर आप करिएगा, समाज कल्याण विभाग के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज कल्याण विभाग के द्वारा। जीवन आशा योजना का उद्देश्य कुपोषित बच्चों की देखभाल एवं कुपोषण पर नियंत्रण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बीपीएल, जो लाल कार्ड जिसको आप जानते हैं, बीपीएल परिवार की लड़कियों की शादी में राज्य सरकार कितने रुपये सहायता प्रदान करती है? 25 नंबर का आंसर इसका करिएगा आप लोग, ऑप्शन डी, 15,000 रुपये उस टाइम सरकार जो है सहायता प्रदान करती थी बीपीएल परिवार के लोगों को। अभी बढ़ गया है इसका रेट। अगला सवाल देखिए, रोशनी योजना 2013 में आरंभ हुई, जिसमें झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया था? 2013 में रोशनी योजना चालू हुआ था। आपको बता दें कि 2009, 10, 11, 12 के आसपास में हर गांव में, हर घर में बिजली नहीं था। अभी तो बिजली हर जगह पहुंच गया है। तो ये योजना जो है, रोशनी योजना 2013 में शुरू किया गया था। और इसका आपको जो आंसर करना है, इसका आंसर करना है ऑप्शन सी, 6। ठीक है, कितने जिलों को शामिल किया गया था? 6 जिलों को शामिल किया गया था इसके अंतर्गत। अगला सवाल है, आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता है। देखिए, जनजाति के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जनजातियाँ टोटल कितने हैं झारखंड में? 32 जनजातियाँ। ठीक है, 32 में से 8 जो जनजाति है ये आदिम जनजाति के अंतर्गत में आते हैं। किस में आते हैं? आदिम जनजाति में। ठीक है, आदिम जनजाति का स्थिति झारखंड में बहुत अच्छा नहीं है, तो सरकार इसके लिए स्पेशल कुछ निकाल करके रखी हुई है हर चीज़ में। वही सवाल पूछ रहा है कि आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता है। कितना किलोग्राम अनाज दिया जाता है ना? तो 27 नंबर का आंसर करिएगा बी, 35 किलोग्राम अनाज जो है इन लोगों को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। ये भी सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना, देखिए योजना से सवाल आपको जरूर पूछा जाएगा, तो कुछ पुरानी योजना को भी आपको याद रखना है और बिल्कुल साल 2 साल में कुछ जो योजना आया होगा इसको तो आपको रट ही लेना। जनरली योजना जो है नए वाले जो होते हैं
वही सब ज़्यादा पूछे जाते हैं, पुराने वाले थोड़ा सा कम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 28 नंबर में जो सवाल पूछ रहा है कि बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 16 जून 2012 को किस मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। अब देखिए 2012 में जो मुख्यमंत्री थे वही करिए होंगे। 28 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अर्जुन मुंडा उस टाइम मुख्यमंत्री थे। देखिए बाबूलाल मरांडी तो थे नहीं, शिबू सोरेन थे नहीं, मधु कोड़ा तो पहले सरकार अपना बना चुके थे। तो कुल मिलाकर के एक ही मुख्यमंत्री बच जाते हैं अर्जुन मुंडा। इसीलिए कभी कभार आपको ऑप्शन से भी छांटना है, ठीक है, क्योंकि डेट दिया हुआ है, आपको याद है कि इस टाइम में मुख्यमंत्री ये थे, तो उतना ज़्यादा सोचने का बात ही नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल देखिए 29 नंबर सवाल है कि बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था। तो 29 नंबर जो है इसका आंसर आपको करना है ऑप्शन ये, प्रथम राज्य बन गया था, ठीक है, प्रथम राज्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। 30 नंबर का सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है, राज्य जो है प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है कौन सा जगह। तो सचिवालय इसका आंसर हो जाएगा। राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र क्या होता है, सचिवालय होता है, ठीक है। 30 नंबर का ऑप्शन बी, राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यों का मुख्य केंद्र सचिवालय होता है। यहाँ विभिन्न विभागों के प्रशासनिक एवं नीतिगत कार्य संचालित होते हैं। तो फ्रेंड्स झारखंड कछपाल वाले यहाँ पर 30 सवाल आपने जो है इम्पोर्टेंट वाले कवर कर लिए हैं झारखंड जीके का। अगर यदि आपको बढ़िया लगा तो ये वीडियो को लाइक करिए और डेली बेसिस पर यदि ये प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो शाम में 7 बजे के आसपास हमारा ये वीडियो आ जाता है। आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो लगाने के लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जो पास में बेल आइकन दिख रहा है, जो घंटे का निशान दिख रहा है, उसको क्लिक जरूर करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपका फ़ोन में पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।